जय हिंद। देखिए, हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, या फिर उसको बेसिक मैथ्स के नाम से जानते हैं। बेसिक मैथ्स में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। आज डिफरेंशिएशन का पूरा हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। मतलब वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि इसका कंप्लीट कर दे, है ना, डिफरेंशिएशन का। आज एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है? तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के बाद एक ग्राफ होगा, ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा कहते क्या है, हम लोग एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ये हम लोग इसको, इस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स मानते हैं और परपेंडिकुलर को वाई मानते हैं। इसके जस्ट अगर पार्ट में बांटते हैं तो यहाँ से यहाँ x1 और यहाँ से यहाँ बीच में x2 मानते हैं। फिर जस्ट इसके पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, पैरेलल लाइन। यहाँ से जब हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक ऊपर मैक्सिमम तक ले जाते हैं, फिर नीचे की ओर ले जाते हैं, है ना। तो देखते हैं कि सबसे ऊपर वाले पार्ट जस्ट इसके पैरेलल, देखिए यहाँ एक लाइन है, एक लाइन यहाँ है, दो पैरेलल है, से ऊपर में भी दो लाइन पैरेलल है। तो जब ये ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाता है, सबसे नीचे वाले पार्ट जो रहेगा, सबसे नीचे जहाँ से स्टार्ट होगा, उसको y मिनिमम बोलेंगे। मतलब वहाँ पे y का वैल्यू मिनिमम हो सकता है। यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम। x का वैल्यू इधर आएगा, ये ग्राफ पे, है ना। ये लाइन y का है, इसीलिए y मिनिमम, y मैक्सिमम। यहाँ y मैक्सिमम लिखा हुआ है ना। y मैक्स मतलब मैक्स मैंने समझ जाना है क्या है, तो मैक्सिमम है। अब मीन मैंने समझना है कि मिनिमम है। तो जब ये लाइन ऊपर की ओर जा रहा है, स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है, तो उसको y बोलेंगे, y मिनिमम। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ये मैक्सिमम, जो मैक्सिमम लाइन का जो पहला लाइन था y का, ये y का वैल्यू है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, फिर ऊपर की ओर जाकर फिर नीचे की आ रहा है। तो सबसे, चूँकि दो पैरेलल लाइन है यहाँ पे, है ना, एक ये लाइन था और एक ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो पहला जब ये जहाँ पे टच कर रहा है, तो मतलब हम लोग जानते हैं, जब स्केल देखिएगा तो राइट हैंड साइड जो होता है, ऐसे मानिए 90 डिग्री है, तो इधर क्या होगा? 90 डिग्री से कम। जब मानिए ये लाइन पूरा रहता है, तो राइट हैंड साइड क्या होता है? 90 डिग्री से कम। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के बढ़ेंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो यहाँ देख रहे हैं थीटा के वैल्यू 90 डिग्री से कम रहे। थीटा का वैल्यू क्या होगा? मतलब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री से कम बन। जब ये पूरा सबसे ऊपर चल जा रहा है, मतलब जहाँ पे ये टकरा रहा है, मतलब सीधा सीधी अगर माना जाए ये 90 है, तो ये सीधा सीधी जो टकरा रहा है, टच कर रहा है, वहाँ जो वैल्यू होगा, ये स्लोप क्या होगा? m। m को स्लोप से डिनोट करते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जहाँ m ये स्लोप टच कर रहा है, वहाँ जो वैल्यू होगा 0 होगा। क्या होगा? वैल्यू 0 होगा। मतलब y मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर जब नीचे डाउन की ओर आते हैं, तो देख रहे हैं ये 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब ऐसे, इसको अगर बंद कर लें तो ये देख रहे हैं सीधे ऐसे की ओर बढ़ रहा है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा की ओर झुकाव है। 90 डिग्री से ज़्यादा की ओर झुकाव है, इसका मतलब है ये जो थीटा होगा, एंगल होगा, इसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। जब 90 डिग्री से ज़्यादा वैल्यू होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव स्लोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निगेटिव स्लोप। या फिर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो होगा d2 y डिवाइड बाई dx²। इसको हम लोग डेविएशन भी बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं? डेविएशन। तो 90 डिग्री का वैल्यू अगर मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो क्या समझेंगे? निगेटिव स्लोप है, और इसको बोलेंगे d2y बाय dx²। इसका वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। जब ध्यान रखिएगा, जब निगेटिव में वैल्यू आता है, जब निगेटिव में वैल्यू आता है तो मैक्सिमम होता है। मतलब जो भी आंसर निकालेंगे डिफरेंशिएशन करके, या x का वैल्यू निकालें या फिर y का वैल्यू फाइंड आउट करें, तो अगर वो निगेटिव में आता है तो उसको समझेंगे क्या है? वो मैक्सिमम वैल्यू है। उसी प्रकार जब नीचे ये स्लोप डायरेक्ट जब नीचे आ रहा है ना, तो ये क्या होगा? निगेटिव स्लोप होगा। मतलब m का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव स्लोप होगा। जहाँ पे ये थीटा के वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा। निगेटिव नीचे क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन है तो ऊपर में अगर पूरा ऐसे मिलाएंगे तो 180 बनेगा,
नीचे में मिलाएंगे तो 180 होगा। मतलब टोटल एंगल 360 लेंगे तो ऊपर वाला में देखें 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, और एक देखें 90 डिग्री से ज़्यादा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा के लिए क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माने निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगा। जब स्लोप नीचे की ओर आ रहा है मतलब थीटा के वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा है और इस साइड में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। तो इसके लिए क्या समझेंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस वैल्यू में आता है। अगर प्लस में आएगा तो समझेंगे कि ये स्लोप का वैल्यू x का वैल्यू अगर निकले या फिर y का वैल्यू तो वो मिनिमम वैल्यू होगा। मैक्सिमा और मिनिमम में उल्टा इसमें होता है, क्या होता है, उल्टा। निगेटिव साइन आ जाएगा तो समझेंगे मैक्सिमम वैल्यू है, अगर पॉजिटिव आ गया तो समझेंगे मिनिमम है। देखिए एक और चीज़, स्लोप इज ऑलवेज जीरो एट मैक्सिमम और मिनिमम। स्लोप हमेशा सबसे ज़्यादा अगर रहेगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा तो उसका वैल्यू जीरो होता है। मतलब स्लोप को हम लोग m से डिनोट करेंगे तो m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। थोड़ा तेज़ी से बोल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आज इसको कंप्लीट कर लें। m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, जीरो। फिर लिखें मैक्सिमा, मैक्सिमा अगर वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स, ये डी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ d2 होगा, d2y अपॉन डी एक्स, ये निगेटिव वैल्यू होगा, माने ये निगेटिव के लिए, सॉरी ये हाँ निगेटिव के लिए तो मैक्सिमा होगा। मिनिमम के लिए क्या होगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो समझेंगे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, और निगेटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू। आशा करते हैं इस चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे। जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तब जा कर के आसानी से सॉल्व होगा और समझ में पाएंगे। जब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर इसका वैल्यू पुट करके, फिर इसका वैल्यू पुट करके, फिर इसका वैल्यू पुट करके कैसे आंसर लाते हैं उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना। चलिए आज हम कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए। मैक्सिमा और मिनिमा, देखिए जैसे उसी पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन रहेगा, अगर उसी पर आधारित अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए इसी पर आधारित हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, पहला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड करिए वैल्यू ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमम और मिनिमम। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एट y इज मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए कह रहा वैल्यू ऑफ x एट y इज मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब x का वैल्यू निकालिए इसमें, ठीक है। x का वैल्यू निकालिए। एक और क्वेश्चन इसी में है, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड गिवन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जो दिया हुआ ये क्वेश्चन दिया हो उसी का फाइंड गिवन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या होगा इसका, x का और y का। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ y।
वैल्यू ऑफ y। देखिए 3 क्वेश्चन इसी पे बनाना है। y इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ x एट, ये एट लिखे हैं, एट y इज मैक्सिमम और मिनिमम। x का वैल्यू निकालिए जहाँ पे y जो है सो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। फिर दूसरा लिखे फाइंड गिवन मैक्सिमम और मिनिमम, जो दिया हुआ है उसी का मैक्सिमम और मिनिमम निकालिए। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमम और मिनिमम निकालिए, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x एट y इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहला क्या करेंगे, पहला काम है कि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहला का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला का क्या है, y इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन dx बाई dy। तो हम लोग जानते हैं इसका क्या होगा, पावर कुछ नहीं तो 8, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे 8 होगा, इसका पावर कितना है 1, में से 1 करेंगे कितना होगा 0, माने ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। पावर जो होता है सामने आ जाता है और पावर में अपने मन से 1 करते हैं। तो यहाँ पावर 1 था, 1 में से 1 करेंगे तो 0, 0 किसी भी चीज़ पर अगर 0 होता है तो पावर 1 होता है, मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 1, 1 को 8 से करेंगे तो 8। यहाँ देखिए ये 2 था तो सामने आ गया, इसके ऊपर कितना है 2, 2 में से -1 करेंगे तो 1, मतलब 1 आएगा। तो 2 का पावर x, मतलब 2x, x का पावर 1, 1 लिखा नहीं जाता है। मतलब इसका जब डिफ्रेंशिएशन किए तो आया dx बाई dy इक्वल टू 8 माइनस 2x आ गया। अब जो है इसी में कह रहा है कि हमको वैल्यू निकालिए, ये तो डिफ्रेंशिएशन हो गया। अगर हम लोग जानते हैं सेकेंड से 0 के लिए क्या करते हैं, dy बाई dx, dy अगर dx बराबर कितना होता है, ये 0 अगर होता है, dy बाई dx बराबर 0 है तो dy बाई dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं 0, यहाँ क्या पुट कर सकते हैं इधर 0, dy बाई dx की जगह पे क्या कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं, माने 0 बराबर 8 माइनस 2x। 8 माइनस 2x जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 इधर चला जाएगा, इसको मिटा के ऊपर लिख देते, नहीं सॉल्व कर लेते पहले। जब इसको करेंगे तो इधर आ जाएगा, मतलब -2x बराबर -8 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 4 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। देखें हम लोग क्या निकाल लिए, x का वैल्यू, वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। क्या किए कि पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करें किए, उसके बाद हम लोग जानते हैं dy बाई dx अगर मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, है ना, अगर x का वैल्यू अगर मैक्सिमम रहेगा तो 0 रखना होता है। तो dy बाई dx की जगह 0 रख दिए, फिर सॉल्व किए, 8 को इधर भेज दिए, इधर बना दिया इसको, ये इधर आ गया आपका। तो ये आ गया 2x इक्वस टू -8, माइनस माइनस काट दिए, 2 4 जा 8 कर दिए, तो x इक्वस टू 4 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जिसमें साइन देखते थे पॉजिटिव है कि निगेटिव, वो वाला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए क्या है, जो हम लोगों को आया था डिफ्रेंशिएशन करके, दोबारा उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। dy बाय, ये दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके पहले जो था वो पहला क्वेश्चन का आंसर था। dy बाई dx कितना आया था 8 माइनस 2x। अब इसी को क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन, माने मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा। तो इसके लिए लिख सकते हैं d, क्या लिखते थे, डी स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। इसी को फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये
कांस्टेंट है तो इसके लिए कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 2, मतलब इसका वैल्यू कितना आया -2। और जब माइनस में आ गया तो माइनस के लिए क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है। हम जानते हैं माइनस के लिए क्या होता है मैक्सिमम होता है। क्या होता है मैक्सिमम, एंड उसके लिए क्या होता है मैक्सिमम होता है। d² मतलब ये था, इसका डिफरेंशिएशन किए, जो आया था डिफरेंशिएशन उसको दोबारा कर दिए। जब दोबारा कर दिए तो -2 जब आंसर आया, तो -2 जब आया तो हम लोग क्या समझे मैक्सिमम वैल्यू कितना है -2, मतलब फाइंड गिवन मैक्सिमम और मिनिमम। इसमें बताना था कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम वैल्यू होगा, तो हम लोगों का आया मैक्सिमम, माने ये आंसर होगा। मतलब जो डाटा दिया गया था, जो क्वेश्चन था, उसका वैल्यू मैक्सिमम में -2 आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है तीसरा क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब y का निकालने के लिए क्या करेंगे, y मैक्सिमम के लिए तीसरा क्वेश्चन है y मैक्स निकालिए। y मैक्स निकालने के लिए हम लोगों का जो इक्वेशन है उसको लिखिए 8x - x²। और इसके पहले जो वैल्यू आया था हम लोग देखे थे x के वैल्यू कितना निकला था, पहला क्वेश्चन में x का वैल्यू हम लोगों का 4 निकला था। इसमें पुट कर देंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्योंकि x बराबर क्या पुट करना है 4, जो पहला में आया था x का वैल्यू। तो 8 × 4 -4 का स्क्वायर जब करेंगे कितना हो जाएगा 32 प्लस नहीं है माइनस कर देंगे 16, घटा दीजिए आंसर आ जाएगा 16, है ना 16 आंसर आ गया, 16 आ गया आंसर। ये तुम्हारा हमारा जो है क्या ये मैक्सिमम वैल्यू y का निकल गया। मिनिमम चूंकि हम लोग निकाल चुके थे, मिनिमम में माइनस आता है, इसके पहले क्या माइनस में आया और ये मैक्सिमम के लिए प्लस में आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन करिएगा तो तब जा कर के समझ में आ जाएगा कि ये सिस्टम चलता कैसा है, मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है y = दिया गया है x² - 10x + 40। जो चीज़ उसमें निकाले थे सेम वैसे में इसमें निकालना है। तो पहला इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन dy/dx, इसको करिए, ये पावर सामने आ जाएगा 2x हो जाएगा ना, क्योंकि इसके -1 करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा इसका पावर 1 करेंगे तो 0, माने ये 10 हो जाएगा, और इसके लिए कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ गया हम लोगों का 2x - 10। अब इसका वैल्यू निकालना था हम लोगों का कि x का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या करते थे d²x/dx², यही लगाते थे ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है, नहीं इसका करने के लिए हम लोग ये नहीं लगाते थे, 0 रखते थे। जब मतलब x का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, तो dy यहाँ लिख देते हैं dy/dx = 0। dy/dx जो लिखा हुआ है वहाँ 0 रखना है, मतलब यहाँ जो वैल्यू है 0 पुट कर देंगे। 0 = हो जाएगा कितना 2x - 10, इसको इधर भेज देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 = 2x। ये 2 से 5 बार में कट गया, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया 5। x का वैल्यू हम लोगों का 5 निकल गया, सही आया है। ये पहला, मतलब पहला में कह रहा था फाइंड करिए वैल्यू x का वैल्यू फाइंड करिए, है ना, पहला जो लिखे थे उसी तरह। मतलब क्या फाइंड ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब y का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम कुछ रहेगा तो उसका x का वैल्यू निकालिए। निकल गया।
सेकेंड में कह रहा था कि आपको फाइंड द गिवन जो दिया गया है उसका हम लोगों का बताइए कि मिनिमम वैल्यू आएगा कि मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या करते थे, d2x/dx² जो दिया रहता था, जो हम लोगों का ये डिफ्रेंशिएशन करके आया, उसी को क्या करते थे, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते थे। क्या है, 2x - 10, जब इसको करेंगे तो ये 2 होगा, पावर कुछ नहीं तो 2, x के लिए पावर, इसमें जो 1 - 1 करेंगे तो 0, 0 का मतलब 1, पावर इसका अगर इस पर पावर 0 आ गया इसका मतलब वैल्यू 1 आ रहा है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और कांस्टेंट के लिए 0। अब देखो ये जो वैल्यू आया है 2 पॉजिटिव आया है, माने पॉजिटिव जब रहता है तो क्या समझते हैं कि मिनिमम वैल्यू आया है। इसमें उल्टा होता है ना, इसमें अपोजिट होता है, उल्टा होता है, हम लोग जानते हैं। अब इसी में y का वैल्यू बोलते नहीं, y मैक्सिमम निकालने के लिए y मैक्स निकालेंगे तो x के वैल्यू इसमें पुट करना है। क्या था, y मैक्स माने y का मैक्सिमम वैल्यू बराबर की ये लिखना है x² - 10x + 40। x का वैल्यू कितना आया है, 5, कितना है, 5 का स्क्वायर - 10 × 5 + 40। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 25 - 50 + 40। इसको सॉल्व करिए, 25 और 40 जुड़ जाएगा, मैंने 65 में से -50 घटाएंगे, ये 50 है बच्चों, कितना आएगा 16, माने 16 आंसर आ जाएगा। y मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया, 16। क्या किए, पहले ये क्वेश्चन था उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग जानते हैं मैक्सिमम y का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो dy/dx = कितना आ जाएगा, 0। तो 0 dy/dx की जगह 0 रख दिए, जो डिफ्रेंशिएशन किए उसको सॉल्व कर दिए, 10 को इधर भेज दिए, माइनस था तो प्लस हो गया, ये 2 से कट गया 5 बार में, तो x वैल्यू 5 निकल गया। फिर दोबारा ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, इसके लिए क्या लगाए, d² जो डिफ्रेंशिएशन किए उसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो आ गया 2। ये पॉजिटिव में आया है, प्लस में आया है, इसीलिए ये मिनिमम वैल्यू है। अब कह रहा y मैक्सिमम निकालिए, तो क्या करेंगे, जो हम लोग का x का वैल्यू आया है इसी में हम लोग y में पुट कर देंगे। y = है x² - 10x + 40, ये लिख दिए। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है y मैक्स में, चूँकि y मैक्सिमम निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 5 पुट कर दिए, तो आंसर आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से करते हैं, एक और क्वेश्चन। इसी पे करते हैं। चीज़ों को धीरे धीरे रिलेट करते करते समझ में आएगा। इसमें हम क्वेश्चन नहीं लिखे थे पूरा, उसी पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए कि पहले हम लोगों को x निकालना है, फिर मिनिमम होगा कि मैक्सिमम वो निकालना है, फिर y मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, ये करके अगला क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है x² ने x = 2t - t², ये क्या है, t² + 10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, t के लिए ना इसमें लिखना होगा फाइंड, लिख देते हैं। पहला निकालना है वैल्यू ऑफ t जो है इसमें t का निकालना है, एट, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज max
या फिर मिनिमम, मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा तो हमको टी का वैल्यू निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द गिवन फंक्शन, फाइंड द गिवन फंक्शन, ये लिखे हैं यू है ना, यह समझ जाना यू लिखे हैं। फाइंड द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब उसका वैल्यू जो होगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगा या मिनिमम आएगा वो बताना है। तो हम लोग जानते हैं साइन देखते हैं और साइन से पता चल जाता है कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। थर्ड में कह रहा है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, फाइंड मैक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन। वैल्यू होगा ना, है ना, गिवन फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। देखिए फंक्शन होता क्या, तो यही है इसका फंक्शन। हम लोग डिनोट, क्योंकि हम लोग क्या लिखते थे, एफ एक्स बराबर एफ एक्स लिखते हैं ना, एक्स इक्वल टू एफ ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे एक्स लिखते थे। तो ये पूरा को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑफ टी, टी का वैल्यू निकालिए एट विच फंक्शन इज मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ये जो वैल्यू है इसमें हम लोगों को टी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले उस सेम वही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको करिए, इसका डिफ्रेंशिएशन, इस पर पावर 1 है तो आगे आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, या जो इसको है ये 2 सामने आ जाएगा, अब पावर 1 माने कितना है 2t हो जाएगा, और ये कांस्टेंट के लिए 0, मतलब इसका जब डिफ्रेंशिएशन किए तो कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू 2 माइनस टी। अब हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम के लिए कितना वैल्यू लगते हैं 0, मिनिमम या फिर मैक्सिमम के लिए कितना होगा 0। तो यहाँ 0 इक्वल टू 2 माइनस 2t लिखा हुआ है। तो अब इसको 2 किधर भेज दीजिए, -2 इक्वल टू -2t। ये 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस का मैंने 1, t का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, +1 आया है। हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन था फाइंड ऑफ टी, टी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 1 आ गया। टी का वैल्यू कितना आ गया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जहाँ है वहाँ 0 रखिए, फिर इसको सॉल्व कर दिए तो आपका आंसर ऑलरेडी आ जाएगा, है ना। अब सेकेंड में कर रहा था, सेकेंड में फाइंड द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम या फिर मिनिमम। अब इसका जो है मैक्सिमम आएगा या मिनिमम वो बताना है। तो क्या करते थे, डबल डिफ्रेंशिएशन करते थे। सेकेंड के लिए इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए तो कितना आया था, डी वाई बाई डी एक्स आया था 2 माइनस 2t। अब इसको एक बार और कर दीजिए, डी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। इसको जब करेंगे तो ये तो कांस्टेंट के लिए 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 2, मतलब वैल्यू आया -2। अब बताइए जब माइनस में आता है, जब माइनस में आ जाता है तो क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं मैक्सिमम होता है।
सेकेंड क्वेश्चन में कर रहा था कि फंक्शन बताइए मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, तो हम लोग बता दिए -2 आया, जिसका आंसर क्या है, माइनस में है तो मैक्सिमम। अब तीसरा में कह रहा है कि फाइंड मैक्स वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालिए कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम निकालिए तो क्या होगा, तो डायरेक्ट इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते थे, तीसरा है ना, टी मैक्स होगा ना, यहाँ टी मैक्स पूरा लिख दीजिए, 2t माइनस टी स्क्वायर और +10 था। वैल्यू हम लोग का टी का कितना आया था, 1 आया था, 1 रख दीजिए जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है, तो 2 × 1 -1 +10, बताइए कितना होगा। ये 12 हो गया, 12 में से 1 घटा देंगे तो 11, 11 आंसर हो गया, माने टी मैक्सिमम कितना हो गया, 11 आ गई। ये क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान था। ये क्वेश्चन जो था अभी सॉल्व किए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पहले ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको आप अच्छा से देखिए और समझिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। एक और क्वेश्चन है कि x = लिखा हुआ है t3 - 3t² + 12t + 4। अब इसको बताइए, सेम वही चीज़ इस पर भी करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, पहले बताना है इसमें t का वैल्यू निकालना है, तो पहले डिफ्रेंशिएशन dy/dx है ना, dy/dx, x नहीं है t होगा ना, t हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ये इसका निकालें dx/x, और t से रिलेट कर रहे हैं। इसका पावर जैसे सामने लाइए, ये यहाँ आ गया, इसमें से 1 घटा दीजिए। क्या करते हैं, पावर सामने लाते हैं, उसमें से 1 घटा देते हैं, -1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3t²। ये कितना हो जाएगा, सामने हो जाएगा 6, 3 × 2 = 6। अब पावर में 2 है, 2 में से 1 करेंगे तो कितना होगा, 1, इसका मतलब कितना होगा, 60। ये कितना होगा, यहाँ पावर 0 आ जाएगा, मतलब 1, तो 12 में 1 करेंगे तो 1, और कांस्टेंट के लिए 0 हो गया, ये आ गया। अब हम लोग जानते हैं dy/dx होता है, उसका वैल्यू हम लोग को पुट करते हैं तो 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। लेकिन अभी तो इसका आंसर आया ना, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार और करिए, या फिर निकल भी सकता है, नहीं निकलेगा। अब इसको हम लोग करेंगे, क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी के अकॉर्डिंग है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, वेलोसिटी बाय टाइम, तो dv/dt, इसको करिए डबल डिस्प्लेसमेंट, ये था डबल डिस्प्लेसमेंट, ये पावर सामने आ जाएगा तो 6t हो जाएगा, इसमें से 1 करेंगे 60, यहाँ क्या आ जाए, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो कितना 1, ये 6 बचेगा, ये कांस्टेंट के लिए 0, माने 60 - 6 आ गया। अब ये किए वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम लगा है, तो माने dv/dt कितना रखना है, 0 = 60 - 6 है, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 = 60, ये 6 कट गया तो t का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। t का वैल्यू कितना आ गया, 1 मीटर/सेकेंड, कितना आ गया, 1 मीटर/सेकेंड आ गया। यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे हो गया सर, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए, चूँकि इसमें पावर जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते जाते हैं, इसीलिए एक बार और डिफ्रेंशिएशन किए। इसको डबल डिफ्रेंशिएशन के नाम से भी जाना जाता है, कि पावर जब तक ना ख़त्म हो तब तक। t का वैल्यू 1 आ गया, कितना आ गया, 1। अब बताना है कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम, इसमें दूसरा में मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, y/, यहाँ लेकिन v रखना पड़ेगा ना, v का निकाल लेते हैं वेलोसिटी, v/dt, इसके लिए क्या रखेंगे। अब जो आया है इसको फिर सॉल्व करना है,
6t माइनस कितना है 6, सॉल्व करिए, इसका 6 हो जाएगा और इसका 0, माने प्लस में आ गया। ये प्लस में जब आता है, प्लस के लिए क्या करते हैं तो मिनिमम, प्लस में जब आता है तो क्या लिखते हैं मिनिमम, जब प्लस वैल्यू आता है तो क्या होता है मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अब एक और इसमें क्या करना, मैक्सिमम निकालना, माने वेलोसिटी जो है मैक्सिमम कितना होगा, v मैक्स। तो जो लिखे हैं पूरा का पूरा जो ऐसे क्या करना है, इसमें 1 वैल्यू पुट करना, चूँकि 1 आया यहाँ पे, क्या था, इसको मिटा के इधर कर देते हैं ना, इसको मिटा देते इधर कर देते हैं। आज थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। क्या है वेलोसिटी जो है मैक्सिमम कब होगा, v मैक्स के लिए। यहाँ पे आप चाहे तो x भी लिख सकते हैं, t3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 4। तो हम लोग क्या करते हैं, t का वैल्यू 1 आया है तो 1 रखते थे, वह t का पावर q है, यहाँ 1 का पावर q हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1 माइनस 4। सॉल्व करिए तो ये होगा 1 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 4, कितना हो गया देखिए, ये दोनों ऐड कर दीजिए, 13 हो गया, 13 में से 7 माइनस कर दीजिए, क्योंकि प्लस वाला ऐड हो जाता है, प्लस वाला और माइनस वाला सेम टू सेम आ गया। तो ये माइनस यहाँ 3 था और 4, 7 हो गया और हो गया 13, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है ना, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1-2। जैसे मानिए साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर मानिए y इक्वल टू लिखा रहेगा साइन x प्लस कॉस x, ये हम क्वेश्चन कहीं कहीं से कलेक्शन किए जो कि पूछा गया है। तो क्या करेंगे, पहले इसमें वही डिफरेंशिएशन करिए, पहले क्या होगा dy बाई, इसमें x लगा हुआ इसीलिए dx, इसको करिए तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस x प्लस कॉस चेंज हो जाता है किसमें, माइनस में, ये माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस साइन x हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो गया। अब हम लोग जानते हैं, इसको करिए तो कर दीजिए, करना है तो कॉस x माइनस साइन x हो जाएगा ये। अब dy बाई डी एक्स वैल्यू निकालते तो ये मैक्सिमम कब होगा, 0 रहेगा, तो कितना हो गया कॉस x माइनस साइन x, है ना, कॉस x माइनस साइन x। अब हम लोगों को क्या करना है, इस साइन को इधर फिर 0 है तो इधर आएगा तो प्लस, ये अब नहीं लिखना है, सिर्फ 0 से ये इधर आएगा तो कितना होगा प्लस में, प्लस साइन x इक्वल टू कॉस x हो जाएगा, और अपने मन से डिवाइड दे देना है, डिवाइड बाय कॉस x। कॉस x से दोनों साइड में क्या करना है, डिवाइड दे देना है ना, कॉस x से ये डिवाइड बाय लिखे हैं, डिवाइड बाय कॉस x, बोथ साइड, दोनों साइड दे दीजिए डिवाइड, यहाँ भी लिख दीजिए कॉस x और यहाँ भी लिख दीजिए कॉस x, ये पूरा कट गया। साइन x बाई कॉस x होता है टेन एक्स, क्या होता है टेन एक्स, टेन एक्स बराबर कितना आ गया 1। अब बताइए जो 1 जो वैल्यू आता था टेन का किसके वैल्यू होता था, तो हो जाएगा x इक्वस टू कितना, किसका वैल्यू होता था 45,
मतलब tan 45 डिग्री का ये मल्टीप्लाई में है तो इधर चल जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। tan का वैल्यू होता है, tan का वैल्यू कितना होता है 45 होता है, तो ये 45 हो गया। ये आंसर आ गया हम लोगों का। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। ये क्या था? डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन था। अब इसी में हम लोगों का मैक्सिमम और मिनिमम बताना है तो क्या करेंगे? इसी में जब लोग को मैक्सिमम और मिनिमम बताइए तो हम लोग का आंसर आया कि चलो भाई x का वैल्यू निकल गया, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे? तो सेम वही d2y dx स्क्वायर था ना, ds स्क्वायर निकालते हैं उसको डबल ही तुम कम, तो क्वेश्चन मिटा दिया आप लोग को याद है क्या था? t इक्वल टू साइन एक्स और ये प्लस कॉस एक्स था। इसको डबल डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आ गया था यहाँ पे? ये कॉस हो गया था, कॉस एक्स अब माइनस साइन हो गया था, है ना? यही इसको फिर करना है ना। अब बताइए फिर कॉस किस में चेंज हो जाएगा? तो माइनस साइन एक्स में। ये साइन एक्स हो गया माइनस, और ये साइन माइनस साइन किस में? ये मानो कि माइनस साइन है तो कॉस में चेंज होगा, क्या हो जाएगा? प्लस कॉस में हो जाएगा। ये यहाँ से माइनस साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स में चेंज हो गया। माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो बनता है क्या? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बताइए जो पहले हम लोग सॉल्व किए थे सेम तो वही आ गया, ये माइनस हो गया ना? नहीं ये प्लस होगा। ये माइनस था यहाँ पे, क्योंकि माइनस होगा, ये माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है और यहाँ पे माइनस होगा। बताइए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो पहले वाला आ गया। अरे यहाँ प्लस देंगे तब नहीं माइनस आएगा। हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या सेम वैसे मिला, मतलब क्या निकला? y बराबर निकल गया। इसका मतलब क्या है? y। और ये प्लस में आया है, प्लस में आता है तो क्या आप समझते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आया है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आया। प्लस में आता नहीं, प्लस में कहाँ से आया? माइनस में आया ना, माइनस वाई आ गया। जब माइनस वाई आया तब समझेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू आया है ना। माइनस वाई आया है तो मैक्सिमम वैल्यू आया है। अब इसी में कहा था कि वैल्यू निकालिए। क्या था क्वेश्चन हम लोगों का? वाई मैक्स निकालने के लिए वाई मैक्स इक्वल टू वैल्यू है साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को लिखना था 45, तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू हुआ तो 1/√2। ये 45 कहाँ से आया? तो हम लोग आंसर निकाले थे एक्स का 10 वाला में, है ना। फिर इसका वैल्यू कितना होगा? प्लस 1/√2। आंसर ले एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा √2। कितना आ जाएगा? √2। इसको सॉल्व करिए, 1 + 1 आंसर आ जाएगा कितना? 2/√2। इसका रेशनलाइज करना है तो कर दीजिए, √2 से √2 से तो आ जाएगा कितना? 2√2/2। ये कट गया, मतलब √2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आ गया एलसीएम लिए, √2 आया, 1 + 1 2/√2 है। रेशनलाइज कर दिए, √2 से मल्टीप्लाई तो आया 2√2 डिवाइड बाई 2, 2 कट गया तो आ गया आंसर √2। इसका आंसर आ गया √2, है ना। √2 आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका कंप्लीट कर लेते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें मिला हुआ रहता है। ये डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम और मिनिमम ट्राइगोनोमेट्रिक से कैसे रहता है उसको हम लोग निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो करिए। लिखिए y बराबर √3 साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स, ये है। तो क्या कर देंगे, पहले वही पहला हमको काम है कि डिफ्रेंशिएशन करना, तो dy बाय डी एक्स। इसको जब करेंगे तो √3 है, साइन का x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और कॉस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब dy बाय डी एक्स, इसके लिए 0 रखते हैं, ये हो जाएगा √3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू √3 कॉस एक्स। उसी तरह डिवाइड देंगे कॉस एक्स दोनों साइड में, डिवाइड बाय कितना, कॉस एक्स, इसमें डिवाइड दीजिए, कॉस एक्स, इसमें डिवाइड दीजिए कॉस एक्स, कॉस एक्स कट गया, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना हो जाएगा, साइन बाई कॉस होता है कितना, 10 एक्स बचा, 10 एक्स कितना, √3, 10 एक्स बराबर √3। अब 10√3 किसका वैल्यू होता है, तो 60 का, एक्स बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। इसमें हम लोग इतना कर लिए हैं। अब इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम खुद वैल्यू जो होता है वो खुद निकालना है। निकाल सकते हैं तो निकालिए, नहीं तो हम बता सकते हैं, क्योंकि मेरा ये दिख भी नहीं रहा होगा, ये ना ख़त्म हो गया लग रहा है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आज हम लोगों का जो क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएशन का, अच्छा इसमें अगर फिर इसका एक्स का वैल्यू अगर 60 आया है तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू, है कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें जो दिया गया है उसका हम लोग निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल के 100 कर देते हैं ना, इसको बोलते हैं वाई मैक्सिमम। वाई मैक्स के लिए क्या हो सकता है, √3 साइन कितना निकला था, 60 डिग्री, तो एक्स जगह पे 60 लिख दीजिए। फिर ये कॉस 60 डिग्री, √3 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, √3/2, √3/2 प्लस कॉस 60 कितना होता है, तो 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 का रूट होता है 3, नीचे में 2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना है तो ये 2 हो गया एलसीएम, 3 + 1 4/2, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 2, है ना, 2 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोगों का जो डिफरेंशिएशन का पार्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इस चीज़ों को अच्छा से देखिए, समझिए। हम कोशिश किए हैं कि आज लगभग जो है ना, हालांकि क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से जो मेन टाइप का क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, मैक्सिमम और मिनिमम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।